कभी सोचा है कि एक खाली कमरा इतना क्यों गूंजता है? आज हम 8वीं कक्षा के एक बड़े ही कमाल के साइंस प्रोजेक्ट पर नजर डालने वाले हैं, जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। और यकीन मानिए, ये प्रोजेक्ट हमें साउंड के डिजाइन के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सिखाता है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा ना कि खाली कमरों में आवाजें कुछ ज्यादा ही गूंजती हैं। इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक घटना में छिपा है और हम देखेंगे कि कैसे इसे एक आसान से प्रयोग से समझा जा सकता है। तो किसी भी बड़ी खोज की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? ज्यादातर ये हमारे आसपास की दुनिया को बस ध्यान से देखने और सुनने से होती है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी एक ऐसी ही बिल्कुल साधारण सी बात को नोटिस करने से हुई। कमरे में गूंज। जरा सोचकर देखिए, एक खाली घर में आवाज कैसे दीवारों से टकराकर वापस आती है। हर तरफ गूंज ही गूंज होती है। लेकिन जैसे ही उसमें सोफा, पर्दे और कालीन बिछा दिए जाते हैं, वही कमरा एकदम शांत और आरामदायक हो जाता है। बस यही वो पहली कड़ी थी जिसे पकड़ा गया कि आवाज का बर्ताव कमरे के सामान पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो इसी छोटी सी ऑब्जर्वेशन से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आया। किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसे ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि पहले सुनो का ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिजाइन। मतलब जवाब किताबों में ढूंढने के बजाय सीधे प्रॉब्लम को देखो, उसे समझो और फिर सॉल्यूशन बनाओ। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शेफ पहले अपनी सामग्री को चखता है और उसके बाद ही कोई बेहतरीन डिश तैयार करता है। और ये बात इस एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से कह दी गई है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास की दुनिया ही सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जवाब तो हमारे चारों ओर हैं, बस हमें थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। इस पूरी सोच को हकीकत में कैसे बदला गया? बहुत ही सरल तरीके से। एक साधारण से कार्डबोर्ड बॉक्स को एक साउंड लैब में बदलकर देखते हैं ये लैब इन अ बॉक्स आखिर तैयार हुआ कैसे। और देखिए, इस लैब के लिए किसी महंगे या फैंसी सामान की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। एक गत्ते का डब्बा, कुछ पुराने कपड़े, पैकिंग वाला फोम, बस। हर चीज का एक मकसद था। जैसे फोम अपनी नरम बनावट से ध्वनि की तरंगों को सोख लेता है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्पंज पानी को सोख लेता है। तरीका बहुत सीधा और सरल था। पहले बॉक्स बनाया गया, फिर अंदर ताली बजाकर देखा गया कि आवाज कितनी गूंजती है। इसके बाद अंदर कपड़े और फोम की परतें जोड़ी गईं। हर परत लगाने के बाद फिर से ताली बजाकर टेस्ट किया गया। ये टेस्ट करो, सुधारो, फिर से टेस्ट करो वाले तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इतनी सारी मेहनत और टेस्टिंग के बाद असली सवाल तो ये है, क्या ये छोटा सा बॉक्स वाकई काम आया? क्या ताली की गूंज सच में कम हुई? चलिए अब नतीजों पर एक नजर डालते हैं। तो क्या लगता है, क्या ये घर में मिलने वाली साधारण चीजें सच में आवाज की गूंज को खत्म कर सकती थीं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये साधारण कम लागत वाली चीजें गूंज को कम करने में बहुत ही ज्यादा असरदार साबित हुईं। तो इससे सीखा क्या? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, खाली जगह में सबसे ज्यादा गूंज होती है। दूसरी, नर्म और छेद वाली चीजें जैसे कपड़ा या फोम आवाज को वापस टकराने के बजाय सोख लेती हैं। और तीसरी, अलग अलग तरह की सामग्री की परतें एक के ऊपर एक लगाने से आवाज को सोखने की क्षमता और भी बेहतर हो जाती है। लेकिन सुनिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाने के बारे में नहीं था। असली सीख तो इस पूरी प्रक्रिया में छिपी हुई थी। चलिए देखते हैं कि इस छोटे से बॉक्स ने असल दुनिया के लिए कौन से बड़े सबक सिखाए। ये सिर्फ एक विज्ञान का पार्ट नहीं था, यह धैर्य का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का और क्रिएटिविटी का भी एक पार्ट था। इससे यह आत्मविश्वास भी मिला कि हम अपने हाथों से चीजें बनाकर और उन्हें टेस्ट करके दुनिया को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और ये ही तो सबसे कमाल की बात है। एक छोटे से बॉक्स में सीखे गए सिद्धांत ही तो हैं जो बड़े बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो, शांत क्लासरूम और यहां तक कि अस्पतालों के डिजाइन में भी इस्तेमाल होते हैं। सोचिए, एक छोटा सा प्रयोग और उसका असर कितना बड़ा है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमारे आसपास ऐसी कौन सी समस्या है जिसे शायद सिर्फ थोड़ा और ध्यान से सुनने या देखने से ही हल किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।